हेलो नमस्ते गाइस, हमारे इस चैनल पे आपका सबका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि सपोर्ट कैसे वर्क करता है और सपोर्ट का क्या इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो सपोर्ट बहुत बढ़िया काम करता है। तो हमें इस बात पे मतलब विश्वास होना चाहिए। और जब आप इसके ऊपर अच्छे से काम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दस दस चीज़ें लेकर मत बैठिए, प्राइस एक्शन देखिए और प्राइस एक्शन पे काम कीजिए। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से वर्क करता है, तो हम उसके ऊपर देखेंगे कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो अभी एक बात देखिए, अभी यहाँ पर जो ये प्रीवियस डे का है, तो प्रीवियस डे का है जैसे ही हमने मार्क कर लेते हैं। ठीक है, मार्केट क्लोज होने के बाद तो जब भी गैप अप ओपन हो गया, फिर से मतलब थोड़ा सा सस्टेन किया ऊपर ही, फिर जब मार्केट प्रीवियस डे के हाई के पास आता है तो फिर सपोर्ट लेता है। देख लेना, मतलब मार्केट क्यों सपोर्ट लेता है उस बात को भी थोड़ा सा मतलब गौर से देखिए। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब ये भी होता है मार्केट में। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक साइकोलॉजिकल नंबर भी होता है। साइकोलॉजिकल नंबर मतलब जैसे कि 43,500, 44,000, 42,000, 42,500, ऐसा 500 का लेवल जो है तो बैंक निफ्टी में होता है, और 100 का लेवल जो है तो वो निफ्टी में होता है। ठीक है, तो 100 का लेवल निफ्टी में होता है और 500 का लेवल मतलब मेजर जो होता है तो बैंक निफ्टी में होता है। हम्म, तो वहां पर मेजर राइटर्स लोग क्या करते हैं, अपनी पोजीशन बना लेते हैं। तो जब भी उस लेवल पे आता है तो हमको मतलब अच्छे से एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उस बात का हमें मतलब फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्रीवियस डे हाई का मार्क किया, तो प्रीवियस डे को जैसे हाई टच किया, देखिए पिन पॉइंट। हाँ, तो वहीं से मार्केट घूम गया। उसके पहले भी अभी मैं ये एक दिन का नहीं दिखाऊंगा आपको। देखिए, ये प्रीवियस डे इसका हाई था, तो जैसे ही प्रीवियस डे को हाई के पास आ गया, गैप अप ओपन हो गया, फिर से यहाँ पर मतलब आया ऊपर चला गया, आया ऊपर। तो प्रीवियस डे के हाई एक सपोर्ट बन जाता है। नेक्स्ट दिन अगर गैप अप ओपन होता है तो एक बात ध्यान में रखिए, नेक्स्ट दिन अगर गैप अप ओपन होता है तो जो भी ट्रेडिंग मतलब डे होता है प्रीवियस वाला, तो उसके डे के हाई हाई जो है एक सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, अगर सपोर्ट मतलब ये वाला अगर ब्रेक करके फिर और हाई के या लो के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो भाई उस दिन ट्रेड ना ही करे तो बेहतर है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक दिन है, ये प्रीवियस डे का हाई है, तो जैसे ही ब्रेक किया तो उस दिन पूरा का पूरा यहीं पर घूमने लगा। ठीक है, तो ना मतलब ज्यादा उम्मीद नहीं होती है मार्केट से। तो देखो ऐसे ही मतलब अभी देखिए, देख लोगे आप यहाँ पर प्रीवियस ये क्लोजिंग कितना है। ठीक है, ये 3 साढ़े 3 बजे का, तो जब भी गैप अप होना है डे हाई को सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर चला गया। ठीक है, बट यहाँ पे फिर जब नीचे आया तो इतने ही टाइम देखिए, तो यहीं पर यहीं घूमता रहा मार्केट। हम्म, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, तो मार्केट घूमते रहता है। ठीक है, तो फिर और हम देखेंगे इसमें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। फिर एक साइकोलॉजिकल नंबर भी अभी देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। अभी इसको मैं पूरा हटा देता हूँ, रिमूव ड्रॉविंग। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है देखिए, अभी आप नेकेड आई से जब देखोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो जब हम देखिए अभी ये एक सपोर्ट का काम किया, हम्म, तो यहाँ पे मार्केट आ गया, दिख रहा है आपको, ये पिछले दिन मतलब जो भी ट्रेड हुआ था एक डे हाई के पास में ओपन हो गया, फिर जब भी इस साइड में आ गया ना, ये शायद दूसरे तीसरे दिन आ गया है शायद, हाँ, तो यहाँ पे ही सपोर्ट लेके फिर से क्या हो गया, तो वो जो गैप एक दिन जो देखिए, ये जो ये वाला देखिए, एक डे हाई के ऊपर ओपन हो गया था, और फिर क्या किया पूरे दिन मतलब ऊपर ही था। बट दूसरे दिन उसके बाद वाले दिन थोड़ा सा साइड मतलब फ्लैट ओपन होकर फिर जो पिछला जो गैप था ना वो क्या कर दिया, गैप फिल कर दिया। तो मार्केट बहुत ज्यादा टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मार्केट जब गैप अप बड़ा गैप अप ओपन होता है मतलब समझ लीजिए निफ्टी में लगभग 100 पॉइंट या 100 150 फीट ऊपर,
तब एक गैप फिल करता है और बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट लगभग मिनिमम 250 से 300 पॉइंट गैप अप ओपन होना चाहिए। उस टाइम पे एक बार मतलब गैप फिल करने की संभावना ज्यादा होती है। तो मतलब 50-60 पॉइंट ऐसे गैप अप ओपन होता है, तो उसमें वो पहले 1 मिनट की कैंडल में ही मतलब वो वाला तो पार्ट क्लियर हो जाएगा, तो कुछ नहीं मतलब होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे, तो नेकेड आई से देखोगे तो आपको पता चलेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो हमको कैसे करना है। अभी एक देखिए, अभी ये वाला पोजीशन जो डे हाई था, हम्म, तो उसके ऊपर जब भी मतलब ट्रेड करने लगा तो क्या हुआ, तो एक अच्छा खासा मतलब रैली दिखाई देता है। ठीक है, तो उसी दिन यहाँ पर गैप फिल किया पिछले वाला, और मतलब जो सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट पे देखिए कितना अच्छे से वर्क करता है, मतलब जो भी है। तो ये वाला देखिए, हम्म, इस वाले पोर्शन में मतलब थोड़ा सा सस्टेन किया मार्केट 10-15 मिनट 20 मिनट, और फिर मतलब ऊपर की ओर चला गया। ठीक है, तो ये एक देखिए आप, हम्म, तो और फिर ये इसके बाद में देखिए, हम्म, तो मार्केट क्या होता है, अभी यहाँ पर आया फिर से, तो ये इस वाला हाई है, तो ये सपोर्ट लेता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब भी फिर गैप डाउन ओपन हो गया तो वो उसके ऊपर नहीं गया, तो वहीं पर सस्टेन होता है। तो यही आपको समझना पड़ेगा, प्रीवियस डे का हाई है या प्रीवियस डे, अब अगर समझ लीजिए गैप डाउन ओपन होता है तो प्रीवियस डे का लो जो है, हाँ, प्रीवियस डे का लो अभी इधर पे देखिए, हाँ, ये वाले पोर्शन में जब समझ लीजिए अभी प्रीवियस डे का लो जो है ना, समझ लीजिए या ब्रेक कर दे, तो प्रीवियस डे का लो जो है, तो वो वाला हमको क्या करता है, मतलब रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, तो अभी समझ लीजिए इस दिन, अभी देखिए सपोर्ट कितना बढ़िया काम करता है। ये वाले कैंडल में देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर जो पोजीशन बनती है यहाँ पर जो भी है, समझ लीजिए एफ आई डी की होगी या प्रो प्लेयर्स की हो गई, जो भी है, तो वो लोग क्या करते हैं, जब भी यहाँ पर आता है तो ये एक बाइंग एरिया बनता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मार्केट समझ लीजिए ऊपर चला गया, यहाँ से देखिए कितना पॉइंट ऊपर चला गया, लगभग 600 से लेके 900, मतलब 44,000 तक चला गया, मतलब लगभग 400 पॉइंट चला गया। ठीक है, तो जब भी आता है तो क्या होता है, फिर दूसरे दिन क्या हो गया, फिर दूसरे दिन वहीं पर गैप गैप डाउन ओपन हो गया, फिर वही सपोर्ट लिया, फिर वही मतलब वो एरिया मतलब ब्रेक नहीं करेगा। हाँ, अगर ये वाला एरिया ब्रेक करेगा तो मतलब अच्छा खासा मूवमेंट देता था। हाँ, ये वाला एरिया बहुत मतलब यहाँ पे जो ऑर्डर्स होते हैं, तो वो सारी चीजें अभी डिटेल्स में इतना नहीं बता सकते, तो आप समझ लीजिए इस जो भी मतलब इस चीज में आप समझ जाओगे आराम से। तो क्या होता है, अभी देखिए यहाँ पे मतलब इनके इनकी जो पोजीशन बनी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, मार्केट को ऊपर ही लेके जाने का ऐसा सोच, फिर जब भी ब्रेक करता है ना ये लेवल, तो एक बड़ा फॉल, मतलब ये देखो ऐसा मार्केट रुका ही नहीं इस चीज में, मतलब धड़ 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 नीचे आ गया। ठीक है, फिर जब भी फिर क्या हो गया, एक फिर मार्केट थोड़ा सा जब इसका यहाँ पे क्लोजिंग आ गई, फिर क्या हो गया, फिर से गैप अप ओपन होके क्या किया, प्रीवियस डे का लो जैसे ही ब्रेक किया। अभी एक लॉजिक देखिए, प्रीवियस डे का लो जैसे ही ब्रेक किया, तो वो फिर भी उस दिन मतलब प्रीवियस डे का लो, फिर एक क्या किया, वो रेजिस्टेंस का एरिया देखिए, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर से नीचे आ गया, मतलब जो भी पोजीशन मतलब जो भी लोग होते हैं, तो वो लोग क्या सोचते हैं, नहीं कि इसके डे लो के नीचे ही मतलब ट्रेड उसको करवा देते हैं। फिर क्या हो गया, देखिए फिर गैप डाउन ऊपर गया, और मतलब देखिए फॉल। ये सब चीजें जो है आपको मार्केट में टाइम देने के बाद धीरे धीरे समझ में आती है। ठीक है, तो मार्केट क्या है, हिस्ट्री रिपीट करता है, एक चीज ध्यान में रखिए, मार्केट जो है हिस्ट्री रिपीट करता है। तो इसीलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क क्यों करते हैं बोलते हैं ना। अभी देखिए ये वाला हाई है, तो ये वाले हाई जैसे टच किया, वो रेजिस्टेंस का काम किया, मतलब यहाँ से मार्केट नीचे आ गया था। एक समझ लीजिए गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर नहीं, प्रीवियस डे का जो हाई है वो सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता है, तो वो सपोर्ट लेकर ऊपर चला नहीं गया, वो नीचे ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सेलिंग बढ़ गई थी इस वाली कैंडल में, मतलब ज्यादा अच्छी खासी सेलिंग हो चुकी थी, इसीलिए क्या हो गया, जब भी मार्केट यहाँ पे गया ना, टच किया यहाँ पर थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया देखिए, हाँ, हाँ, तो जब भी यहाँ पे टच किया तो वो जो भी होते हैं ऑर्डर्स होते हैं उन लोगों के, तो वहां पर टच करती है मार्केट रिवर्स आ गया। तो ये एक चीज ध्यान में रखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से वर्क करता है। आपको स्टॉप लॉस भी देखिए, अगर समझ लीजिए किसी ने अभी यहाँ पे खुलते ही 9:15 को यहाँ पे, या यहाँ पर अभी चलो अच्छी खासी कैंडल बन रही है बोलकर मार्केट ऊपर जा रहा है सोच कर,
बस आपने इतना नहीं देखा है इधर वाला जो भी है, तो इसीलिए सपोर्ट एंड लाइन क्यों बनानी चाहिए। तो अभी समझ लीजिए आपने उधर का नहीं देखा या आपके माइंड में समझ लीजिए ट्रेड कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होता है जब लाइव ट्रेडिंग करते हैं थोड़ा सा मतलब चीजें ध्यान नहीं रहती, तो अगर लाइन दिखती है तो हम लोग भी मतलब हाँ अरे यहाँ पे समझ लीजिए बाय करना है, तो हम लोग लाइन देखकर हम बाय नहीं कर सकते, तो चलो ठीक है माइंड में आ जाता है कि हाँ यहाँ पर मतलब कुछ तो यार रेजिस्टेंस है, या अभी समझ लीजिए लाइन ऊपर की साइड में है, समझ लीजिए मार्केट कहीं यही है। मार्केट क्या है अभी, देखिए समझ लीजिए मार्केट क्या हो गया, अभी ये लाइन के बीच में अगर है, अरे यार मार्केट क्या हो गया लाइन के बीच में है, तो एक तो मार्केट यहाँ पर आना चाहिए, फिर सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, तो फिर मार्केट अगर समझ लीजिए यहाँ पर है, तो क्या हो गया ऊपर जाकर ये रेजिस्टेंस लेता है, जब ऊपर लाइन होती है तो वो रेजिस्टेंस का काम करती है। हाँ, अगर नीचे लाइन होती है तो सपोर्ट का काम करती है। तो लाइन क्या होती है, एक लाइन एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं उसको, जब मार्केट क्या होता है समझ लीजिए अभी ये रेजिस्टेंस का काम किया, ठीक है अभी यहाँ पर क्या हो गया ये रेजिस्टेंस का काम किया। हाँ, फिर जब ये लाइन ब्रेक किया ना, तब क्या हो गया, तब ये क्या किया सपोर्ट का काम किया, बराबर। तब क्या होता है ये लाइन जो भी देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे भी सपोर्ट लिया। तो ये चीजें जो है आपको मतलब धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी, ठीक है। हम्म? तो जब वो लाइन के ऊपर चला जाता है ना, तो वो नीचे वाली लाइन जो है सपोर्ट का काम करती है, इतना ध्यान में रखिए। और वो जो ऊपर लाइन होती है देखिए इसके ऊपर जो भी लाइन मतलब ये वाली पिछली वाली हमने जो मेजर फॉल आया था ना वहाँ पे वो रेजिस्टेंस का, अभी इसके ऊपर चला गया, फिर अगली दिन क्या कैसे ओपन होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी हम लोग हाँ इसके ऊपर ही है, मतलब यहाँ से डायरेक्टली ऊपर चला जाए, अभी क्या क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पर ओपन होके, सॉरी अभी, हाँ एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैं जो है तो एच डी एफ सी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक का ये जो है ना, तो ये मैं लगा के रखता हूँ, मतलब जो भी है मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और ये तीनों भी सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको मतलब एक ट्रेड में अच्छा खासा मतलब ट्रेंड पता चलता है। हाँ, मार्केट ऊपर जा रहा है और एचडीएफसी नीचे जा रहा है, कोटक नीचे जा रहा है और आईसीआईसीआई सपोर्ट कर रहा है, ओनली एक ही सपोर्ट कर रहा है और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब थोड़ी थोड़ी देखनी पड़ती है। तो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम बहुत अच्छे से वर्क करता है गाइस, आप इसके ऊपर आप देख लीजिए, ठीक है। इसको मैं तो अब अभी नेक्स्ट अभी देखिए समझ लीजिए कि कल क्या हो गया गैप ओपन हो गया, तो फिर ये वाला जो लेवल है तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। हाँ, और ये ब्रेक करेगा थोड़ा समझ लीजिए थोड़ा सा 100 पॉइंट अगर गैप ओपन होता है तो कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है समझ लीजिए यहाँ पे और सारी पोजीशन बनती है, फिर ब्रेक करता है तो फिर हम पुट साइड के लिए बैठ सकते हैं। तो मार्केट को वहाँ पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आधा घंटा 1 घंटा जो भी है, तब हम मतलब अभी यहाँ पे सपोर्ट लेगा मैं बोला था, इसीलिए आप यहाँ पर मार्केट आते ही अगर घुस जाओगे तो नहीं, वहाँ पे क्रिएट क्या होता है, कैंडल्स की पोजीशंस कैसी बनती है, कैंडल्स किस तरह से परफॉर्म होता है, कैंडल्स क्या हैमर बनती है या बुलिश कैंडल बनती है या बेयरिश कैंडल बनती है, उस चीज को देखकर आप वो बातें समझ में आनी आनी होगी आपको, ठीक है। अभी समझ लीजिए कुछ टाइम स्पेंड कर रहा है, एक बॉक्स टाइप में बना रहा है, फिर बॉक्स बना के फिर उसका हाई ब्रेक हो रहा है, तो फिर हम एक मतलब अभी ये बॉक्स का भी मतलब होता है, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सेटिंग चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो अभी ये मैंने किया था क्यों, तो मतलब वो मेजर देखने के लिए कि अभी समझ लीजिए ऐसा जब भी बॉक्स बनता है, हाँ अभी बॉक्स बनता है तो बॉक्स की भी मतलब ये भी बॉक्स में भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है, समझ लीजिए अभी ये इसको उठा के, अरे यार शिट, यहाँ पे नया ही ले लेता हूँ मैं। अभी देखिए ये वाला भी यहाँ पर भी बॉक्स बन गया, ठीक है। बट यहाँ पे हमें पुट साइड जाना चाहिए या नहीं चाहिए, तो उस चीज के लिए भी देखिए, अभी यहाँ पे पुट साइड नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, प्रीवियस डे का जो हाई है, प्रीवियस डे का हाई देखिए, प्रीवियस डे का हाई यहीं पर है, तो प्रीवियस डे का हाई क्या होता है एक सपोर्ट का काम करता है, जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है नीचे आने लगता है तो गैप फील होने दीजिए, गैप फील होने दीजिए आराम से, गैप फील होने देते हैं,
और फिर जब भी सपोर्ट पे मतलब बुलिश पैटर्न बनता है। देखिए अभी यहाँ पर एक मतलब ये डोजी पॉइंट बार जो भी बोलिए, तो ये देखिए मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। टाइम स्पेंड करने के बाद इस वाला ये वाला बॉक्स बना दिया, ठीक है, एक छोटा सा 2-3 कैंडल का। तो यहाँ पे पोजीशंस आराम से बनती है। तो ये वाला जब हाई ब्रेक किया ना, तो देखिए रिटेस्ट भी हो गया इसका परफेक्ट एक पर। देखिए इस वाला एरिया, ये वाला जो क्या क्या हो गया, अभी बाइंग एरिया बन गया। तो इसीलिए कहते हैं कि बाइंग बन गया, ये सेलिंग एरिया है, ये बाइंग एरिया है। ये सेलिंग बाइंग एरिया कुछ भी नहीं होता है। जब मार्केट वहां पर टाइम स्पेंड करता है तो वो तो धीरे धीरे आपको भी समझ में आ जाएगा। तो मार्केट जब टाइम स्पेंड करता है तो वहां पे पोजीशन बनती है, तो उन लोगों को क्या होता है, तो वहां से ऊपर लेके जाना होता है। अभी देखिए यहाँ पे, हाँ, यहाँ से नीचे ब्रेक होता, तो फिर जब भी मार्केट यहाँ पर आता तो एक सेलिंग का काम करता वो। फिर देखिए यहाँ पे परफेक्ट रिटेस्ट किया, फिर मतलब ऊपर डे हाई के पास में मतलब क्लोजिंग दी दिया। अभी डे, ये भी एक बात है, अभी देखिए मार्केट ने क्या किया, डे हाई के पास में क्लोजिंग दे दिया। डे हाई के पास क्लोजिंग देने का मतलब क्या होता है कि बायर्स जो है, तो बायर्स मतलब स्ट्रांग है। मतलब देखिए मार्केट क्या हो गया, सेलर्स ने नीचे लेकर आया, फिर बायर्स एक्टिव हो गए। बायर्स ने क्या किया, डे हाई के पास में लेकर गए। मतलब मार्केट में मतलब बुलिश सेंटिमेंट ज्यादा है, ठीक है। तो अभी ये चीज है, हाँ, समझ लीजिए कि अगर मार्केट गैप ओपन होता और फिर डे लो के पास आता, फिर से ऊपर जाता और फिर से डे लो के पास अगर मतलब क्लोज दे देता, तो फिर हम समझ लेते कि सेंटिमेंट मार्केट का बेयरिश है। क्यों, तो फिर मतलब जो भी बुल्स है, तो उन्होंने ट्राई किया ऊपर लेके जाने की, फिर से मतलब मार्केट नीचे आके क्लोज कर दिया। मतलब बियरिश सेंटिमेंट थोड़ा ज्यादा होते हैं। या फिर कहीं सेंटर में अगर क्लोज दे दिया, देखिए यहाँ पर जहाँ पर ओपन हो गया वहीं पे क्लोज कर दिया। बट इसके इसमें एक चीज हुई थी कि मार्केट क्या हो रहा था, फुल टू गैप अप ओपन हो रहा था। 200 200 300 पॉइंट गैप अप होना है। देखो यहाँ पर भी देखिएगा 300 पॉइंट गैप अप, भाई ये तो मतलब गजब ही इस दिन हो गया था। हम्म तो इस दिन कुछ ट्रेड तो बना नहीं था कॉल साइड के लिए। फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया जो भी है प्रीवियस का। फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते ही अभी कोई भी बैठेगा नहीं, रेजिस्टेंस लेगा तो आप क्या करोगे, मतलब छोटा सा मतलब एक आध मतलब अभी बुलिश 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 इसमें बुलिश ट्रेंड में आप कैसे रजिस्ट मतलब पुट साइड बैठ सकते हो, ठीक है। तो अब जब भी मेजर ट्रेंड क्या है देखना है हमको, मेजर ट्रेंड के हिसाब से हमको ट्रेड लेना है। समझ लीजिए मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड है। हाँ, मार्केट में क्या होता है, तीन ही चीजें होती है। एक तो अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है और साइडवेज होता है। तो साइडवेज सिचुएशन में क्या होता है, हमको ज्यादा मतलब क्वांटिटी में भी ट्रेड नहीं करना है। और क्या होता है, आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखिए आपको देखते ही समझ में आता है, नेकेड आई से जब देखोगे यहाँ से नीचे आ गया, फिर जब भी मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन हो गया तो फिर क्या हो गया, सपोर्ट का काम किया, ऊपर चला गया, फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जहाँ पे था वहां तक। मतलब मार्केट जो है सेलिंग एरिया उसका मतलब कहीं पर भी हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर ले, समझो कॉल किसी ने यहाँ पे बाय भी कर ली, तो क्या कर दी बीच में ही कहीं पे मतलब दिख गया उसको 500 1000 प्रॉफिट, तो वो मतलब बुक कर दिया। बट भाई मेरा कहना ये है कि जब तक उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक नहीं जाता ना मार्केट, तब तक आप मतलब उसको सेल करने के लिए मत देखिए। यही गलती होती है हमसे कि हम थोड़ा सा प्रॉफिट लेते हैं और भाग जाते हैं। हाँ, अगर आप नए हो तो फिर आप ऐसे कर सकते हो कि मतलब जो भी आपका कैपिटल कम हो या कुछ भी हो, तो मतलब थोड़ा सा जितना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ही हमको मतलब प्रॉफिट करना है। मतलब लंबे ट्रेड के लिए नहीं बैठना है। ठीक है, वो साइकोलॉजी के इसमें आता है। तो उसके ऊपर भी हम लोग एक बार मैं वीडियो उसके ऊपर भी बना दूंगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से वर्क करता है, देख लीजिए। नेकेड आई से देखोगे तो आप ये वाले जो जो भी देखिए सेलिंग कहाँ से आ गई, तो वहां पे ड्रॉ लाइन कीजिए आप। तो फिर अगर ये लाइन अभी देखिए जो भी चल रहा है, समझो यहाँ पर चल रहा है, तो उसके ऊपर अगर लाइन है तो वो शायद से रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। हाँ, अगर मतलब बहुत अच्छा ट्रेंड है, मतलब काफी बढ़िया, तो फिर वहां पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर से मतलब ऊपर जा सकते हैं। तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके जब भी वो, हाँ, वो ट्रेंड मतलब अभी समझ लीजिए यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर अभी समझ लीजिए इस टाइम यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, ये वाला जो है एरिया, तो ये अगर ब्रेक करता तो फिर कॉल साइड जाने के लिए प्रेफर कर सकते थे। तो ये देखिए ऐसे होता है। हाँ, ये धड़म धड़म नीचे दो ही कैंडल में आ गया, तो यहाँ पे पुट साइड किस कहाँ पर बैठे भाई, आप ही बोलिए। हाँ, अगर आप
यहाँ कहीं अभी कोई, अभी समझ लीजिए बहुत बढ़िया ट्रेडर है, नया ट्रेडर है, तो यहाँ पे ये कैंडल क्लोज होती बैठ जाएगा। फिर नीचे प्रीवियस डे का हाई था, वो सपोर्ट लेता और उनका एसएल हिट हो जाता। यही गलतियां होती है हमसे। हाँ समझ लीजिए अभी यहाँ पे सपोर्ट पे आके क्या चीज बन रही है वो देख सकते हैं हम। अभी यहाँ पर लाइन देखी होती है हमने, हाँ अरे यार नीचे लाइन है, वो सपोर्ट का काम कर सकती है, ये सोचते। हाँ सपोर्ट का काम लेके फिर ये वाला जो पोर्शन बन रहा था, इसके बाद अगर हम यहाँ पर कॉल साइड जाते तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये वाला जो एरिया रेजिस्टेंस का नीचे बन गया, ठीक है। जो भी है लाइन बहुत अच्छे से वर्क करती है। जैसे ही गया थोड़ा नीचे आया, मतलब नीचे आना ही पड़ता है। मतलब क्या होता है वहाँ पे जो भी ऑर्डर्स होते हैं ना, वो ऑर्डर्स होते हैं थोड़े से, वो ऑर्डर वाली स्ट्रेटजी अलग है भाई। तो ठीक है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत बढ़िया वर्क करता है, तो यही चीज़ है। तो आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मतलब बहुत ही बढ़िया, जितना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है ना, उतना इंडिकेटर्स विंडिकेटर्स कुछ भी नहीं काम करते। हाँ थोड़ा सा आप जब भी ट्रेड लो तो एचडीएफसी और बैंक निफ्टी में काम करते हो तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक बैंक को थोड़ा सा देखते रहिए, तो आपको मतलब एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है। ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।